हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया था। इस वीडियो में हम 23 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 23 देर आर 4 नंबर्स सच दैट द फर्स्ट 3 ऑफ देम फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो 4 नंबर्स हैं जिसमें से शुरू के 3 नंबर जो है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं एंड द लास्ट 3 फॉर्म द जीपी। ठीक है, और लास्ट के 3 नंबर जो है वो जीपी फॉर्म कर रहे हैं। 4 नंबर्स ही हैं, 4 नंबर्स ही हैं जिसमें से शुरू के 3 नंबर एपी फॉर्म कर रहे हैं और लास्ट के 3 नंबर जीपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का है। द सम ऑफ अ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है ये वाला, ठीक है, थर्ड, और इनका जो सम करने पे कितना आ रहा है, सम करने पे 2 आ रहा है। एंड सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड फोर्थ को सम करने पे कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो उन नंबर्स को फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट नंबर्स आर a, b, c, d। 4 नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें से जो स्टार्टिंग के 3 नंबर है वो एपी में है। एपी में जो है वो शुरू के 3 नंबर मतलब ए, बी और सी जो है वो एपी में है। a, b, c ये एपी में है, और जो जीपी में है वो है b, c, d ये जीपी में है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर ये एपी में है तो एपी का रूल फॉलो करेंगे। वो क्या होता है, वो होता है b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आप ये जानते हैं, b को यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2b, b यहाँ आएगा b, ये प्लस बी 2b, और ये हो जाएगा a प्लस सी। तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारा b का वैल्यू। और अगर ये लास्ट के 3 नंबर जीपी में है तो जीपी का रूल फॉलो करेंगे। वो क्या होता है, वो होता है c माइनस बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। ठीक है, c अपॉन बी है, माइनस नहीं है, सॉरी, c अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c का c से मल्टीप्लाई c स्क्वायर इज इक्वल टू बी टी। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में 2 चीज़ें और दी हुई हैं। पहला दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को सम करने पे 2 आ रहा है, मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू 2। एक तो ये दिया है। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है कि सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म को सम करने पे 26 आ रहा है, मीन्स b प्लस डी इज इक्वल टू 26 ये आ रहा है। ठीक है, ध्यान से दिख रहा है आपको। तो ये भी 2 चीज़ दिया हुआ है आपको। अब आप क्या करेंगे, देखो a प्लस सी अपॉन 2 यहाँ पे है और यहाँ पर a प्लस सी का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो अगर हम a प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दें तो b इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी मतलब 2 अपॉन 2, और ये हो गया b इज इक्वल टू 1। तो हमको b का वैल्यू यहाँ से 1 मिल गया। ठीक है, और इस b का वैल्यू अगर यहाँ अप्लाई कर दें तो हमको d का वैल्यू मिल जाएगा। तो b प्लस डी इज इक्वल टू 26, b का वैल्यू 1, तो 1 प्लस डी इज इक्वल टू 26, तो d इज इक्वल टू 25। समझ में आ रहा है, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, t का वैल्यू 25। ठीक है, तो t का वैल्यू 25 मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हमको c का वैल्यू निकालना है। देखो c का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी है ना। अच्छा, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है भाई, b का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू कितना है 25, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाए 25, तो c इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो c के 2 वैल्यू आ रहे हैं, एक प्लस 5 और एक माइनस 5। समझ में आया कि नहीं आपको, यहाँ से आपको c के वैल्यू भी मिल गए हैं। कहा था उन नंबर्स के बारे में बताओ। तो देखो, नंबर्स को बताने के लिए आपको यहाँ पे, क्योंकि c के 2 वैल्यू मिले हैं, a और b के तो एक एक वैल्यू मिले हैं, तो हमारा जो यहाँ पे 2 आंसर आएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट आंसर वो क्या होगा, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा है, किधर निकाला हमने a का वैल्यू, अभी हमने a का वैल्यू फाइंड नहीं किया आई थिंक। ओके, a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमको c का वैल्यू मिला है प्लस 5 और माइनस 5। ठीक है, तो a के भी हमको 2 वैल्यू मिलेंगे। ध्यान से देखिए, तो हम पहले रखते हैं यहाँ पर a प्लस सी इज इक्वल टू 2 होता है, a प्लस सी इज इक्वल टू 2 है। ध्यान से देखिए, c का वैल्यू कितना है, प्लस 5 रखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमको मिलेगा a इज इक्वल टू 2 माइनस 5, a इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो a का हमको एक वैल्यू मिला है माइनस 3, और a का हमको दूसरा वैल्यू मिलेगा यहाँ से, एक और बार यहाँ देखते हैं, माइनस 5 रखेंगे, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2 है, तो a
-5 प्लस -5 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 5 और 2 7। आपको दिख रहा है ये चीज़ यहाँ पर। तो a का दूसरा वैल्यू मुमकिन आप क्या मिला है 7। तो a का एक वैल्यू -3, a का एक वैल्यू 7। ठीक है, तो हम a का जब हम c का वैल्यू 5 लेंगे तो a का वैल्यू -3 लेंगे, और b का वैल्यू 1 ही है और d का वैल्यू 25 है। तो वहाँ जो फर्स्ट आंसर आएगा उसमें a का वैल्यू हम लेंगे -3, b का वैल्यू हम लेंगे 1, c का वैल्यू हम लेंगे, c का वैल्यू हमने यहाँ पे 5 रखा था तो 5 लेंगे, और d का वैल्यू हमारा जो आया था 25। समझ में आ रहा है ये चीज़? ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। एक सेकेंड आंसर भी आएगा, वो क्या आएगा देखिए। इसमें हम a का वैल्यू लेंगे 7, b का वैल्यू हमारा 1 ही रहेगा, c का वैल्यू इस बार हम लेंगे यहाँ पे -5, और d का वैल्यू हमारा 25। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आप इन दोनों आंसर को आप चेक कर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग के 3 नंबर एपी में होंगे, आप चेक कर लीजिए, और लास्ट के 3 नंबर जीपी में होंगे। इसमें भी स्टार्टिंग के 3 नंबर एपी में होंगे, लास्ट के नंबर जीपी में होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 का फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में बताऊंगा, सेकंड आप खुद कर लेंगे। फर्स्ट में कह रहा है ए बी सी जो है वो एपी में है। ठीक है, और साथ ही साथ वो जीपी में भी है। ठीक है, एपी एज वेल एज जीपी। प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब 3 नंबर्स हैं, वो एपी में भी हैं, वो जीपी में भी हैं। हमको प्रूव करना है कि वो तीनों के तीनों नंबर क्या हैं, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे देखिए ध्यान से। 3 नंबर्स हैं जो कि एपी में हैं, मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी, ये किसमें है एपी में, और यही 3 नंबर जीपी में भी हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, एपी में भी हैं और जीपी में भी हैं। अगर ये एपी में है तो एपी का रूल फॉलो करेंगे, वो क्या होता है b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो b को यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, या b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। होता है कि नहीं, आपको पता है ये चीज़। और अगर ये जीपी में है तो जीपी का रूल फॉलो करेंगे, वो क्या होता है, वो होता है b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। बी को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। होता है कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का वैल्यू क्या है, a प्लस सी बाई 2। ये आप लिखिएगा, ठीक है, कि अप्लाई द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। ठीक है, तो b का वैल्यू है a प्लस सी बाई 2, तो यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये b का स्क्वायर है, इज इक्वल टू a इंटू सी। समझ में आ गया। इसे हम कर सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर इसको भी मिल गया, और नीचे ये जो पावर 2 इसको मिल गया, और नीचे वाले को 2 2 4 इज इक्वल टू ए सी। ये समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 4ac। ये समझ में आ रहा है आपको। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और ये आ जाएगा -4ac इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब -4ac से +2ac, इसमें से माइनस हो गया तो -2ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, एक फॉर्मूला होता है कि नहीं, आप जानते हो ये चीज़ भाई। फॉर्मूला याद रखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा हो जाए तो ये ऐसा हो जाता है, मतलब ये हमारा साफ साफ हो जाएगा, इसी फॉर्मूले पे फिट हो रहा है। a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस सी इज इक्वल टू √0। ये इधर आ गया। अब देखो 0 का तो कुछ रूट होता नहीं है, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू सी। सी को जब ट्रांसपोज किया, a का वैल्यू कितना आ गया, c आ गया कि नहीं। अब a इक्वल टू सी हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमको b मिल जाएगा। कैसे देखो, या a इक्वल टू सी हम यहाँ भी अप्लाई करें तो मिल जाएगा। कैसे देखो, यहाँ अप्लाई कर दें तो हमको b की वैल्यू चाहिए, b स्क्वायर इक्वल टू है a इंटू सी, यही तो है ना। और a इक्वल टू सी है, तो जहाँ पर c है वहाँ पर a, या फिर जहाँ पे a वहाँ पे c कर सकते हैं। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा c इंटू सी, सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना, सॉरी, c इंटू सी।
इसे हम कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ पावर इक्वल है तो इसका मतलब बेस भी इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब कंपेयर करने पर बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आपको कैसे किया मैंने? फिर से बता दूं एक बार, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी हमको दिया हुआ था इक्वेशन नंबर 2, और ए इक्वल टू सी है तो जहां पर ए था वहां पे हमने सी अप्लाई कर दिया तो सी इंटू सी सी स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ का पावर पावर इक्वल है तो मतलब बेस बेस इक्वल होगा तो बी इक्वल टू सी हो गया। ए पहले सी के बराबर था, बी भी सी के बराबर हो गया, ठीक है, और ए इक्वल टू बी भी हो गया। इसका मतलब क्योंकि सी बराबर ए सी बराबर बी तो ए इक्वल टू बी भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी प्रूव हो गया, ठीक है। और इसी के बेसिस पे ये 24th का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी के बेसिस पे आप 24th का सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। 24th का सेकंड कह रहा है इफ ए बी सी आर इन एपी एज वेल एज इन जीपी, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के पावर बी माइनस सी प्लस बी के पावर सी माइनस ए प्लस सी के पावर ए माइनस बी। अब ध्यान देखना, ध्यान से देखना, ए की पावर बी माइनस सी दिया है। अभी हमने प्रूव किया कि अगर ए बी सी एपी में भी हो जीपी में भी हो, दोनों में हो, तो वहां पर ए बराबर बी बराबर सी होता है। तो जहां ए के पावर बी माइनस सी है, आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, जहां पे, सॉरी कैमरा हिल रहा है, जहां पे बुक ओपन कर लो अपनी, ए के पावर बी माइनस सी है, तो जहां पर ये सी है वहां पर हम सी बराबर बी कर देंगे, तो ए के पावर बी माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अपनी बुक ओपन कर लो, देख लो, ए के पावर बी माइनस बी मतलब ए के पावर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, किसी के पावर 0 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही बी के पावर सी माइनस ए है, जहां पर ए है वहां ए की ए इक्वल टू कितना होता है सी, तो ए बी के पावर सी माइनस सी करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो ए के पावर 0 प्लस बी के पावर 0 प्लस सी के पावर 0, तो ये 1 1 1 इज इक्वल टू 3 के हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? काफी सिंपल है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है, सॉरी हाँ 25 में, ठीक है, 24 हो गया, 25 पे आते हैं। द टर्म्स ऑफ जीपी विद द फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, तो कोई जीपी है, उसके जो टर्म्स हैं उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, उसको स्क्वायर किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रूफ करो कि रिजल्टिंग नंबर्स भी जीपी में होगा। नहीं समझ में आया? तो सपोज कुछ नंबर्स हैं, जिसका कुछ नंबर्स जो कि जीपी में है, इसका फर्स्ट नंबर ए है और कॉमन रेशियो आर है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। अगर हम उन नंबर्स को स्क्वायर कर दें, मतलब फर्स्ट टर्म को भी स्क्वायर कर दें, सेकंड टर्म को भी स्क्वायर कर दें, थर्ड सबको स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करने पर जो नया टर्म्स बन के आएंगे, जो नया एक सीक्वेंस बन के आएगा, क्या वो सीक्वेंस भी जीपी में होगा? हमको ये यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। और अगर होगा तो उसका फर्स्ट टर्म बताओ, उसका कॉमन रेशियो बताओ और उसका nth टर्म भी बताओ, एन का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पूछते हैं, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 25 का फर्स्ट टर्म उसने ए कहा है, रेशियो आर कहा है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है, रेशियो आर है, तो हमारा जीपी कैसे बनता है पता है आपको ना? फर्स्ट टर्म ए होता है, फिर हमेशा रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाओ। मैंने आपको जनरल टर्म आप जीपी बताया था, तो फर्स्ट टर्म तो ए रहेगा, नेक्स्ट टर्म के लिए ए आर कर देंगे, एक आर से मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ए आर में एक और आर से मल्टीप्लाई तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 ही लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा लंबा लेके चलने की जरूरत नहीं, ये जीपी है, ठीक है। अब उसने कहा कि स्क्वायर को, तो आफ्टर स्क्वायरिंग हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर आर पावर 4 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, तीनों का स्क्वायर कर दिया। तो अब कह रहा है कि बताओ क्या ये जीपी में है, ठीक है। प्रूव दैट रिजल्टिंग नंबर्स फॉर्म जीपी, क्या ये जीपी में है? अगर ये जीपी में होगा, मेरी बात सुना ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये जीपी में होगा तो इसका कॉमन रेशियो हमेशा इक्वल होगा। अच्छा वो होता क्या है? फर्स्ट टर्म को छोड़ के किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दो, मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कर दो, इक्वल अगेन ये अगले टर्म पे भी यही चीज फॉलो करेगा। इस बार इस वाले टर्म को ए स्क्वायर आर पावर 4 को डिवाइड करो उसके प्रीवियस टर्म से ए स्क्वायर आर स्क्वायर से, ठीक है। ये स्क्वायर ए स्क्वायर से फिनिश, ये स्क्वायर की फिनिश, और ये आर पावर 2 इसको आर पावर 4 काटेगा, तो यहाँ पे तो आर पावर 2 बचेगा, आपको दिख रहा है, और यहाँ पे भी आर पावर 2 आर पावर 4 को कट करेगा तो आर पावर 2 बचेगा। मीन्स कॉमन रेशियो यहाँ पे आपको कंप्लीटली दिख रहा है इक्वल है, ठीक है। कॉमन रेशियो इक्वल है, इसका मतलब कि ये जीपी में था भाई, ठीक है, ये जीपी में है।
कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अब कह रहा है कि अगर ये जीपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म बताओ। तो बहुत ईजी है भाई, इसका फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है, ए स्क्वायर। इसका कॉमन रेशियो तो निकाल ही लिया हमने, तो इसका जो रेशियो है या कॉमन रेशियो जो भी कहते हैं वो क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा अगर ये दो मिल गया आपको, पहली चीज दूसरी चीज, तो थर्ड निकालो, इसे बोलते हैं nth टर्म। क्या निकालो, nth टर्म। ये कैसे मिलेगा, इसे हम बोलते हैं nth मतलब an। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a इंटू आर एन माइनस वन। अगर नहीं पता तो जाके पुरानी वीडियोस देख लो, ये कैसे मिलता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a इंटू आर। आर का मतलब आर स्क्वायर, क्योंकि हमको इसका निकालना है nth टर्म, ध्यान से देखना, इसका निकालना है nth टर्म। तो इसके लिए हमको इसी का a लगाएंगे, तो यहाँ पे a का वैल्यू a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका r लगाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर के पावर n माइनस वन। समझ में आ रहा है, तो an इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर आर के पावर 2n माइनस 2। ये होगा इसका आंसर। इसके बाद कुछ नहीं करना, इसमें फालतू उधर मत जाना कि सर अभी और क्या ट्राई करें इसको और सिंप्लीफाई। नहीं, कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, बहुत कर सकते हैं। 2 का आंसर मल्टीप्लाई नहीं भी करते हो तो ये भी तुम्हारा आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये भी सही है, बट अगर यहाँ तक भी कर दिया, इस 2 का मल्टीप्लाई पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तुम्हारा आंसर, इसके बाद कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये टर्म पूछा था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया है। अब इसके बाद के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।